एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने योग के 8 चरण बताए थे, जो आज भी पूरी दुनिया में लाखों लोग फॉलो करते हैं। और क्या आपने सुना है कि 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक भारतीय पहल का नतीजा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी। योग का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। योग ने न केवल शरीर को स्वस्थ रखा बल्कि ध्यान और मानसिक शांति का भी मार्ग प्रशस्त किया। इन रोचक तथ्यों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योग का इतिहास कितना गहरा और समृद्ध है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें और जानें योग के इतिहास के अनकही पहलू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर। आज हम जानेंगे उस प्राचीन विद्या के बारे में जिसने न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध और सशक्त बनाया है। योग भारतीय संस्कृति की वह अमूल्य धरोहर है जो हजारों सालों से मानवता को शांति, संतुलन और स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं योग का इतिहास उसके रहस्यमय पहलुओं के साथ। योग का सबसे प्राचीन उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में योग का संकेत मिलता है, जहां ऋषियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। इस काल में योग को आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध स्थापित करने का साधन माना जाता था। योग का विकास उपनिषदों और महाभारत में भी विस्तार से मिला, जहां एक तरफ उपनिषदों में ध्यान और आत्मा के ज्ञान पर जोर दिया गया, जबकि महाभारत के भगवत गीता में योग के 3 मार्ग भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का विस्तार से वर्णन किया गया। योग के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र है। पतंजलि ने योग को 8 अंगों अर्थात अष्टांग योग में विभाजित किया। यम नैतिक अनुशासन, नियम व्यक्तिगत अनुशासन, आसन शारीरिक मुद्राएं, प्राणायाम श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार इंद्रियों का संयम, धारणा एकाग्रता, ध्यान मेडिटेशन, समाधि आत्म साक्षात्कार। मध्यकालीन काल में हठ योग का उदय हुआ, जिसे नाथ योगियों ने विकसित किया। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ जैसे योगियों ने हठ योग की परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसमें शारीरिक आसनों और प्राणायाम का प्रमुख स्थान था। हठ योग ने शरीर को साधना का प्रमुख साधन माना और इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जोड़ा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में योग का पुनर्जागरण हुआ। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में योग का संदेश दिया, जिससे पश्चिमी दुनिया में योग की शुरुआत हुई। इसके बाद टी कृष्णमाचार्य, BKS आयंगर और पतंजलि जोसेफ जैसे योग गुरुओं ने आधुनिक योग की नींव रखी। 21वीं सदी में योग केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी, जिससे योग का वैश्विक प्रभाव और भी बढ़ गया। योग का उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधारना नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। यह शरीर, मन और आत्मा को एक संतुलन में लाने का साधन है। योग के अभ्यास से मानसिक तनाव कम होता है, आत्मनियंत्रण बढ़ता है और आध्यात्मिक जागरूकता का विकास होता है। आधुनिक काल में योग के कई प्रकार विकसित हुए हैं। हठ योग शारीरिक और प्राणायाम आधारित योग, राजयोग मानसिक और आध्यात्मिक साधना पर आधारित, आयंगर योग आसनों और शरीर की संरचना पर जोर, विन्यास योग सांस और गति का संयोजन, भक्ति योग ईश्वर की भक्ति पर आधारित, कुंडलिनी योग आत्मा की ऊर्जा का जागरण। आज योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
डिजिटल युग में योग ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो और एप्स के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। योग का इतिहास अद्वितीय है और यह आत्मा, शरीर और मन के संपूर्ण विकास का साधन है। यह हमें हमारे प्राचीन ज्ञान से जोड़ता है और आधुनिकीकरण के साथ भी प्रासंगिक बना हुआ है। योग का अभ्यास जीवन को शांति, संतुलन और स्वास्थ्य से भर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह योग का इतिहास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।